भाईजान नाम का एक आदमी अपने 3 भाइयों जस्सी, राघव और शिव के साथ रहता था। वो बहुत ही साहसी और ईमानदार था। वो अपने भाइयों की बहुत देखभाल करता था। जब भी किसी भाई का किसी से झगड़ा होता था तो भाईजान उसका बदला लेने निकल पड़ता था। भाईजान सारे इलाके में गुंडों की पिटाई करने के लिए बहुत फेमस था। भाईजान का एक वकील दोस्त भी था जो अक्सर उसे जेल से बेल पर छुड़ा कर ले आता था। भाई तू जब चाहे अपने भाई के लिए लड़ पड़ता है बिना सोचे समझे। दोस्त, मेरे भाई ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं उनके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, चाहे सही हो या गलत। और माँ और बापूजी के जाने के बाद उनकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही आ गई है। एक बार तीनों भाई भाईजान से कहते हैं, भाईजान हमें आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? भाई अब आप शादी कर लो। हाँ भाई, राघव सही कह रहा है, अब आप शादी कर लो। लगता है तुम सब पागल हो गए हो। घर में एक औरत आने से सब भाइयों में दरार पड़ जाएगी। और हाँ, हम में से किसी को भी शादी नहीं करनी चाहिए और लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए कोई भी भाई शादी नहीं करेगा, क्योंकि घर में झगड़े की वजह औरत ही बनती है, समझे? भाईजान के सामने तो सारे भाई उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन उसकी पीठ पीछे हर भाई का किसी न किसी लड़की के साथ रोमांच चल रहा था। लेकिन वे भाईजान को कुछ भी बताने से डरते हैं। तीनों भाई आपस में बात करते हुए कहते हैं, लगता है भाईजान हमारी भी शादी नहीं होने देंगे। हाँ भाई, ऐसा ही लग रहा है। किसी ना किसी तरह भाईजान को शादी के लिए मनाना ही पड़ेगा। एक दिन राघव जस्सी और शिव को ढूंढते हुए कहता है, कहाँ हो तुम सब? बहुत ही बड़ी खबर लाया हूँ। अरे क्या हो गया भाई, कहीं पहाड़ टूट पड़ा क्या? अरे पहाड़ टूटने से भी बड़ी बात है। भाईजान के बारे में एक बात पता चली है। भाईजान का एक पुराना दोस्त मिला था और वो बोल रहा था कि भाईजान की कॉलेज के टाइम पर एक लड़की से अफेयर थी। वो लड़की भाईजान को बहुत पसंद करती थी और भाईजान भी। क्या बात कर रहा है भाई, क्या ये सच है? जी बिल्कुल सच बात है ये। हमें किसी भी तरीके से उस लड़की को ढूंढकर भाई के सामने लाना है। फिर भाई के मन में फिर से उसके लिए प्यार जाग जाएगा। फिर हम भी अपना खुलेआम प्यार कर सकते हैं। और अगर भाईजान अफेयर करने लगेंगे तो फिर हम भी खुलेआम अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिल पाएंगे। ये सोचकर तीनों भाई भाईजान की उस कॉलेज वाली लड़की को ढूंढने लगते हैं। लेकिन फिर कहीं से उन्हें ये पता चलता है कि उस लड़की की तो शादी हो चुकी है और उनका ये प्लान यही चौपट हो जाता है। इससे सब निराश हो जाते हैं। लेकिन एक दिन भाईजान पूजा नाम की लड़की से मिलता है। हेलो, ये जरा एड्रेस आप बताओगे? मुझे मिल नहीं रहा है। उसे देखते ही वो अपने आप ही उससे प्यार करने लगता है। पूजा वहाँ अपनी मासी के घर छुट्टियां बिताने आई थी और फिर उन दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और वो दोनों नजदीक आने लगते हैं। और फिर पूजा भी भाईजान को बहुत पसंद करती है। एक दिन पूजा भाईजान से कहती है, तुम्हें पता है, मुझे सिर्फ शरीफ लड़के बहुत पसंद है जो सीधे साधे होते हैं। ये सुनकर भाईजान परेशान हो जाता है। लेकिन भाईजान पूजा की खातिर अब एक शरीफ लड़का बनने की ठान लेता है। वो सोचता है कि आगे से कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। इस तरह से वो भाईजान और पूजा का रोमांटिक अफेयर चल पड़ता है। ये देखकर दूसरे भाई भी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, शिव अभी हमें भी अफेयर कर लेना चाहिए। अब नहीं लगता हमें कि भाईजान को इससे कोई प्रॉब्लम होगी। अब एक दिन भाईजान और पूजा बाजार जा रहे थे, तभी कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ने लगते हैं। भाईजान वो देख लेते हैं और फिर उन गुंडों को बहुत पीटते हैं। ये देखकर पूजा हैरान हो जाती है। वो तो भाईजान को बेहद शरीफ लड़का समझ रही थी, लेकिन भाईजान तो एक गुंडे जैसे पीट रहे थे। मैं तो तुम्हें शरीफ लड़का समझ रही थी, लेकिन तुम तो गुंडे निकले। तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। और पूजा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद भाईजान उससे मिलता है और कहता है, पूजा वो गुंडे उस लड़की को छेड़ रहे थे तो मैं चुपचाप कैसे देख लेता। और फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, तो तुम जो सजा दोगी वो मुझे मंजूर है। ठीक है, माफ किया, लेकिन आगे से कोई भी झगड़ा फसाद नहीं चाहिए।
एक दिन पूजा भाईजान को अपने घर ले जाती है और अपने परिवार से मिलाती है। वहाँ भाईजान को पता चलता है कि एक आदमी पूजा के खानदान का पुराना दुश्मन था और अक्सर उन्हें तंग किया करता था। भाईजान उस आदमी को सबक सिखाने की ठान लेता है, लेकिन इस बारे में पूजा को कुछ भी नहीं बताता। एक दिन वो गुंडा पूरे मार्केट पर कब्जा करने की कोशिश करता है। इसके लिए वो अपने गुंडों को भेजता है। गुंडे सबसे हफ्ता वसूलने की कोशिश करते हैं। सुनो, सब लोग अपना अपना हफ्ता निकाल कर रखो, भाई ने मंगवाया है, सबको देना पड़ेगा, वरना दुकान बंद करो। लेकिन तभी भाईजान वहां पर आता है। कोई भी दुकानदार हफ्ता नहीं देगा, जाओ तुम्हारे बॉस से कह दो कि अब यहाँ पर कोई भी दुकानदार हफ्ता नहीं देगा, समझे? और फिर भाईजान उन गुंडों को पीटकर भगा देता है। भाईजान, तुम्हारा भाई मेरे कब्जे में है, इसीलिए उसे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं उसे अब जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तुमने मेरे आदमियों को मारकर बहुत बड़ी गलती कर ली है। इसके जवाब में भाईजान उस गुंडे के घर जाता है और वहां उसके आदमियों को मारकर उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है। राणा, तुम्हारी बेटी अब मेरे कब्जे में है। उधर तुम मेरे भाई को छोड़ दो, इधर मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। मजबूर होकर उस गुंडे को भाईजान के भाई को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद भाईजान उसके गुंडों को खूब मारता है। उस गुंडे ने पहले किसी आदमी को मार दिया था। भाईजान इस सब का सबूत इकट्ठा करता है और पुलिस को सौंप देता है। पुलिस सर, ये मेरे पास राणा के खिलाफ सबूत हैं। उसी ने उस आदमी की जान ली थी, आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए। इससे पुलिस सबूतों की जांच पड़ताल करती है और फिर उसे पकड़कर जेल में बंद कर देती है। इसके बाद पूजा का परिवार बहुत खुश हो जाता है। उन्हें उस दुश्मन से मुक्ति मिल जाती है और इसके बाद भाईजान और पूजा की शादी कर दी जाती है।